हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में। हम ये समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और पार्शियल डिफरेंशियल को कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंशियल होता क्या है। ऑल्दो इसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर पहले भी शेयर किया था, आप चाहे तो उस लेक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर सजेशन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस लेक्चर में शुरू करते हैं। मान लीजिए u किसी एक वेरिएबल x का फंक्शन है, तो डेफिनेटली x में चेंज करने से u में कोई ना कोई चेंज होगा, और x की वजह से u में कितना कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है इसका मेजरमेंट ही क्या होता है, डिफरेंशियल होता है, हम ये जानते हैं। और हम इसका नोटेशन लिखते थे du ओवर dx। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, du ओवर dx। ये हमें बताता था चेंज इन u विद रेस्पेक्ट टू x, और हम इसको कहते थे डिफरेंशियल ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। और इस टाइप के डिफरेंशियल को हम कहते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, राइट। अब मान लीजिए सिचुएशन चेंज हो जाए, हमारा जो u फंक्शन था वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करने लगे, या दो से ज्यादा तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो। आई मीन टू से एक से ज्यादा वेरिएबल पे अगर डिपेंड करे तब क्या होगा। तब आप ये समझ सकते हैं कि u में x की वजह से भी चेंज होगा और u में y की वजह से भी चेंज होगा। तो u में x सिर्फ और सिर्फ x की वजह से कितना चेंज हो रहा है ये हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूं कि मैं x में तो चेंज करूं लेकिन y में चेंज ना करूं, यानी y को मैं क्या रखूं, कांस्टेंट। तो जो u में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ x की वजह से आएगा, राइट। तो इस ही कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। यानी जब आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं तो किसी एक वेरिएबल की वजह से कितना चेंज हो रहा है ये पता करने के लिए आपको दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानना पड़ता है और कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक। तो इस डिफरेंशियल को हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल। और नोटेशन में भी चेंज करेंगे, अब हम डेल नोटेशन यूज करेंगे, और डेल u अपॉन डेल x मुझे बताएगा चेंज इन u विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x की वजह से कितना u में चेंज हो रहा है, और उस समय मैं y को कांस्टेंट रखूंगा। या डेल u अपॉन डेल y मुझे बताएगा कि u में सिर्फ और सिर्फ y की वजह से कितना चेंज हो रहा है, राइट। और इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होंगे हम उनको एक नया नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। तो इसका डिफरेंस समझ में आया। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल तब होगा जब आपका फंक्शन किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा, देन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, u में सिर्फ और सिर्फ x की वजह से ही चेंज होगा, और उस चेंज के मेजरमेंट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर u एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करे तो किसी एक वेरिएबल की वजह से उसमें कितना चेंज आ रहा है इसका पता करने के लिए हमें उस समय बाकी वेरिएबल्स को क्या मानना होगा, कांस्टेंट मानना होगा या कांस्टेंट रखना होगा, राइट। तो इसी कंसेप्ट के साथ हमारा जो डिफरेंशियल का दूसरा पार्ट है पार्शियल डेरिवेटिव्स वो आता है। अब समझते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। एक्चुअली जब हमारे पास सामने क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहली बात कि जो डिफरेंशियल का कंसेप्ट है जैसा कि मैंने यहां डिस्कस किया है वो सेम है, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज बताता है विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। इसका मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी तरीके हैं वो सब सेम रहेंगे, बस एक ही डिफरेंस है कि पार्शियल डेरिवेटिव करते समय आप जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि u जो है वो x और y दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, यानी u में x की वजह से भी चेंज प्रोड्यूस होगा, u में y की वजह से भी चेंज प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं u का चेंज विद रेस्पेक्ट टू x निकालता हूं तो मैं y को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। और मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो दिस इज पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। और कैसे होगा, अब इसको करने का तरीका समझते हैं। क्योंकि मैंने कहा y को कांस्टेंट मानना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है अगर वो अकेला है टर्म में,
और अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आता है तो वो एज इट इज रह जाता है। ये हम सब पहले से ही समझते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ डिफरेंशियल करते जाएंगे। जैसे मुझे यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो मैं ये देखता हूं कि इस पूरे फंक्शन में x कहाँ है। एक x मेरे पास यहां है, एक x यहां है, राइट। डिफरेंशियल करना शुरू करते हैं। x का डिफरेंशियल 1, फॉर्मूले रिमेन्स द सेम। इस टर्म में x नहीं है तो ये कंप्लीटली कांस्टेंट टर्म है और इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। अगले टर्म में आए, x है यहां पर, इसका डिफरेंशियल 1 इंटू वाई, तो 1 इंटू वाई रिमेन्स y ओनली, यानी आंसर आया 1 प्लस वाई। अगर इसी फंक्शन का डिफरेंशियल मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो अब की बार मेरे पास क्या होगा, y टारगेट होगा। तो y कहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, राइट। इस टर्म में y नहीं है, डिफरेंशियल 0। इस टर्म में y है, इसका डिफरेंशियल 1। यहां पर y है, इसका डिफरेंशियल 1, तो 1 इंटू एक्स बचा, यानी सिर्फ x। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी आप डिफरेंशियल कर रहे हैं उसी को टारगेट रख के डिफरेंशियल कीजिए। बाकी अगर किसी टर्म में वो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उस टर्म का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल में डिस्कस करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आया, u इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y, और मैं चाहता हूं कि u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में कीजिए। तो कौन सा डिफरेंशियल होगा, ये होगा पार्शियल डिफरेंशियल। तो आप कैसे करेंगे, आप यहां सर्च करेंगे क्या tan इनवर्स के अंदर x है, यस देयर इज x। तो tan इनवर्स का डिफरेंशियल होगा, पहले क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन 1 प्लस जो भी tan इनवर्स के अंदर टर्म है उसका स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशियल हो गया। अब x अपॉन y का डिफरेंशियल, तो मैं यहां अलग से रफ में अभी x अपॉन y लिख रहा हूं। तो x अपॉन y, x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं, हियर इज x, इसका डिफरेंशियल कितना 1, तो क्या बचा 1 अपॉन y, राइट। तो इनटू 1 अपॉन y, दिस विल बी द डिफरेंशियल। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसी फंक्शन का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करूं, यानी डेल u अपॉन डेल y निकालूं, तो कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली tan इनवर्स के अंदर y है तो पहले डिफरेंशियल किसका होगा, tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x अपॉन y का होल स्क्वायर। अब किसका होगा, x अपॉन y का डिफरेंशियल फिर से होगा किसके रेस्पेक्ट में, y में। तो ये है 1 अपॉन y, 1 अपॉन y का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, यानी ये कितना बचेगा माइनस x अपॉन y स्क्वायर। और फिर से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल किया जा सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर से आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों एक दूसरे से किस लेवल पर अलग हैं। तो दोनों की जो डिफरेंस है वो दो डिफरेंस है मेनली। पहला डिफरेंस ये है कि जब भी कोई फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उस समय जो हम डिफरेंशियल करते हैं उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल कहते हैं। अगर वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उस समय जो हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कहते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हम नोटेशन यूज करते हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में हम डी नोटेशन यूज करते हैं और पार्शियल में डेल यूज करते हैं। यानी अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग होगा कि y सिर्फ और सिर्फ x पर ही डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहां पे डी नोटेशन यूज हुआ है जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का नोटेशन है। और मान लीजिए कहीं पे लिखा है डेल y अपॉन डेल x, इसका मतलब क्या है कि y x पर तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा किसी और वेरिएबल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर जो नोटेशन यूज हुआ है वो डेल नोटेशन यूज हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशियल का कंसेप्ट इस लेक्चर से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके डिटेल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और जो सेकंड और थर्ड और डेरिवेटिव्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं और उनके क्या नोटेशंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।